नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। आपके सामने एक बहुत बड़ा अवसर और बहुत ही सुंदर सा पर्व आ रहा है, दीपोत्सव, दीपावली। और इस दीपावली में हर दिन अपने आप में बेजोड़ है, यानी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो यही वो सुलभ साधन है जिसका प्रयोग आपको जरूर कर लेना चाहिए। यदि आप यहाँ चूके तो फिर अब कहाँ बचा है। फिर ये वर्ष चला जाएगा और नए वर्ष में फिर आपको शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करनी पड़ेंगी। बेहतर होगा कि आप इस अवसर का पूरा लाभ ले लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पड़ने वाले त्यौहार धनतेरस की। इस पर्व को कैसे मनाना है, ये कब पड़ता है, इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन से पहले क्या करना चाहिए और ये करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। अभी इस क्रम में और भी वीडियोज़ आएंगे, लेकिन आपको देखते रहना है सारा। मैं वशीकरण के भी उपाय देने वाला हूँ, आपको पूजा पाठ के भी उपाय देने वाला हूँ, आपको घर में शांति के उपाय भी देने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ में देने के प्रयास में हूँ आपके लिए। और बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिनको बनाया गया है और जिनको देखा गया कि वो काम कर रहे हैं आपके लिए, तो इस बार उन्हें आपको दिया जाएगा, आप उनका प्रयोग करना आरंभ कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप स्वयं किसी परेशानी में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें अनुष्ठान के लिए संपर्क कर सकते हैं। शांतिक कर्म, वशीकरण आदि प्रयोग अनुष्ठान किए जाएंगे। और इस अवसर को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके सामने दूसरा कोई इतना बड़ा अवसर इस वर्ष में नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अंतिम ग्रहण भी चले गए और अब बस यही बचा है एक अवसर, तो इसका लाभ ले लीजिए ताकि आपके जीवन की समस्या आपसे दूर चली जाए। तो ये बात करते हैं कि धनतेरस कब मनाई जाती है। वैसे तो आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस को मनाया जाता है। त्रयोदशी मतलब 13 होती है और ये है धनतेरस। तो धन को 13 गुना वृद्धि करने वाली ये घड़ी आती है आपके सामने। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से प्रकट हुए। और किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति अगर इस दिन खरीदें आप तो वह 13 गुना तक वृद्धि करती है। तो इस दिन कुछ ना कुछ तो खरीदारी आप करते ही हैं। बेहतर हो कि आप ऐसी खरीदारी करें जिसका 13 गुना बढ़ने पर आपको पता भी चल सके। आइए जानते हैं कि आपको क्या कब करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी प्रकार की चल संपत्ति खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। खरीदारी के लिए आपको शुभ मुहूर्त जान लेना चाहिए ताकि जो कार्य आप करें तो वो शुभ होने के साथ सफल हो जाए। तो पहले जानेंगे 10 नवंबर धन्वंतरी पूजा का मुहूर्त 5:47 से लेकर 7:43 तक शाम को है। इसके बाद प्रदोष काल का जो वक्त है 5:26 से 8:08 तक। वृषभ काल पूजा मुहूर्त जो रहेगा वो 5:43 से लेकर 7:43 तक शाम को रहेगा। त्रयोदशी 10 नवंबर को प्रारंभ हो रही है दोपहर में 12:35 पर और 11 नवंबर को 1:57 पर ये पूर्ण हो जाएगी। खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त है 2:35 दोपहर से लेकर अगले दिन के 6:40 सुबह तक, यानी 10 नवंबर से 11 नवंबर का समय है। जबकि 11 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर दोपहर 1:57 तक का समय रहेगा। इस दौरान आपको बहुत सारी वस्तुओं की खरीदारी करनी होती है। आपको पूजा सामग्री भी खरीदनी होती है और आपको कुछ विशेष वस्तुएं भी खरीदनी होती है। तो आइए वो भी जान लेते हैं कि आपको क्या ज़रूर खरीदना है और उससे आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा। मेरी राय समझिए तो हम कहेंगे आपको सेंधा नमक ज़रूर खरीदना है। सेंधा नमक ले आइए और दोनों ला सकते हैं, पाउडर वाला भी लाइए और डली वाला भी लाइए, क्योंकि दोनों के मैं आपको प्रयोग बताऊंगा और इन दोनों के प्रयोग से आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा।
जो सेंधा नमक आप पाउडर वाला लाएंगे उससे आपको धनतेरस के दिन से शुरुआत कर देनी है पोछा लगाने की। अपने घर में पोछा अवश्य लगाइए नमक का। इससे घर के कई प्रकार के वास्तु दोष, नेगेटिविटी, किसी का कुछ किया कराया, आपके बच्चे परेशान रहते हों, बार बार उनको समस्याएं होती हों स्वास्थ्य से जुड़ी, बार बार उनको समस्याएं होती हैं उनको शिक्षा में, जब भी पेपर आता है बीमार हो जाते हैं। समस्याएं अगर उनके साथ लगी हुई हैं लगातार, या वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें भी सफल नहीं होते, कई प्रकार के दोष चल रहे हैं कुंडली में, तो उनसे भी निकलने का ये मार्ग देता है, उस चीज़ को भी ये समाप्त करता है। दूसरा है आपके पास डली वाला सेंधा नमक, यानी खड़ा है वो ढेले के रूप में है। उसका प्रयोग आपको करना है लगभग 50 ग्राम का आप नमक एक कांच की कटोरी में अपने वॉशरूम में रखें। घर के जो भी वास्तु दोष हैं और निगेटिविटी है, चाहे वो किसी का किया कराया ही क्यों ना हो, वो भी इससे दूर होता है। धीरे धीरे होता है लेकिन होता है, और इसे 15-15 दिन पे आपको बदलते भी रहना चाहिए। इसके अलावा आप एक काले कपड़े में सेंधा नमक को बांधकर लगभग 30 से 50 ग्राम सेंधा नमक उसे बांधकर अपने मुख्य द्वार पर लटकाइए। इससे भी घर की सारी निगेटिविटी बाहर तो जाती ही है, बल्कि घर में प्रवेश करती ही नहीं। घर में प्रवेश को ही ये नमक रोक देता है। इसे भी आप 15 से 30 दिन के बीच में बदलते रहिए। पुराने नमक को ले जाकर कहीं दूर घर से फेंक देना चाहिए और नया नमक आपको कपड़े में रख के फिर से लटका देना चाहिए। घर में नमक का पोछा लगाने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में नौकर चाकर हैं, साफ सफाई के कार्य कोई और करता है, तो भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपना पूजा वाला कमरा और किचन वाला कमरा, ये दोनों स्वयं अपने हाथों से ही साफ करना है। इन दोनों जगहों पर आपको किसी भी दूसरे की मदद नहीं लेनी है। यानी परिवारी जन तो रह सकते हैं, बाहर के किसी व्यक्ति जैसे सफाई वाले की या फिर घर में आपने नौकर रखे हैं तो उनकी मदद से ये 2 जगह साफ नहीं करनी है, इसे स्वयं करना है। काली और नीली वस्तुओं को न खरीदना है न धारण करना है। पुरानी भी रखी है तो उसे धारण नहीं करना है, और नहीं तो कतई लेकर के ही नहीं आना है। यथासंभव काली, नीली, टूटी फूटी और पुरानी ऐसी वस्तुएं जिनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, निष्प्रयोज्य वस्तुएं, इनको घर से बाहर जरूर कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको 2 झाड़ू खरीदनी चाहिए। ये प्रत्येक धनतेरस को खरीदा जाता है। धन की लक्ष्मी माता आपके जीवन में बहुत तरक्की देती हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, अगर आप उनको मनाते हैं, या आप ऐसे साधनों की पूजा करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई है या उन्हें प्रिय हो, तो उसी में एक ये झाड़ू भी है जिसका प्रयोग आपको करना है। अपने घर लाना है, 2 झाड़ू लानी है, और जो नई झाड़ू लाएंगे इसका पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप इसे अगले दिन से प्रयोग करना शुरू करेंगे। और इसके साथ ही जब आप नई झाड़ू लाते हैं तो पुरानी झाड़ू को आपको अपने घर से बाहर कर देना है। ये नहीं कि अपनी जगह से उठा के घर में ही कहीं किसी कोने पे रख दिया, बल्कि उसे वहाँ से बाहर कर देना है। और बाहर करने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी फेंक दें, सड़क पे, रास्ते में नहीं करना है। किसी ऐसी जगह रख दीजिएगा। अगर डस्टबिन लगे हुए हैं तो आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि वो इसी के लिए लगे हैं, तो इसे आप वहाँ पर रखिए। घर में कोई भी जगह गंदी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके घर का कचरे का डिब्बा ही क्यों ना हो, उसे भी साफ करना है। जितना आप सफाई रखेंगे उतना ही घर में तरक्की देखने को मिलेगी, उतना ही लोग आरोग्य को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा घर में शंख है तो शंख में जल भर करके पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में पॉजिटिविटी आएगी, घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। शंख ना हो तो जरूर खरीद लें, शंख भी खरीदना है। पूरे घर में आपको गूगल की धुनी देनी है। गूगल लोबान जला लीजिएगा और इसे लेकर के पूरे घर में घूम जाइएगा। शाम के वक्त में विशेष तौर पे ये प्रतिदिन करिए। धनतेरस से प्रारंभ करके अगर आप इसे लगातार करते रहेंगे तो कभी भी आपके घर में
निगेटिविटी नहीं आएगी। और बहुत मज़े की बात यह है कि आप मच्छर भगाने के लिए महंगी महंगी और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे आप बच जाएंगे अगर आप इसे एक बार कर देते हैं। शाम को प्रतिदिन अगर आपने करना शुरू किया तो आपके घर में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिनकी वजह से घर में कई प्रकार की बीमारियां भी लगती हैं, तो वो आपके घर से भाग जाते हैं। उनका विस्तार, उनका प्रसार आपके घर में, उनका विकास आपके घर में रुक जाता है। झींगुर, कॉकरोच ये सब घर में बहुत देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर भी सफाई नहीं है वहाँ मकड़ी, झींगुर, कॉकरोच ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सफाई ज़रूर करें और ये धूनी करें। इसके अलावा आप किस पेशे में हैं, नौकरी में हैं या आप क्या करते हैं, आपसे जुड़ी हुई और आपके धन के रास्ते से जुड़ी हुई, धनागमन से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, उनमें से कोई ना कोई वस्तु जो आपके लिए बहुत आवश्यक वस्तु है, किसी भी ऐसी वस्तु का चुनाव करिए और उसका पूजन ज़रूर करें। जिसका प्रभाव आपके पूरे नौकरी में है या आपके पूरे पेशे में है, उस वस्तु का, उस टूल का आपको पूजन अवश्य ही करना है, क्योंकि वही तो आपको धन देता है। तो उस मशीन का पूजन कर लीजिए, उस औजार का पूजन कर लीजिए, उसे भूलना नहीं है। घर में धनतेरस से ही आपको भगवान कुबेर की आरती करनी चाहिए। भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनका ही ध्यान करना है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। माता सरस्वती का भी पूजन करना है और आरती करते समय आरती में 2 लौंग जरूर डालनी है। यदि आप धनतेरस से लेकर 5 दिन तक माता सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करते हैं, ऐं, तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपकी वाणी से ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। और यदि आपने किसी वस्तु को अभिमंत्रित कर लिया, जैसे कि लौंग को अगर आपने अभिमंत्रित कर लिया, और जिस भी व्यक्ति से आपको बात करनी है, तो उस अभिमंत्रित लौंग को अपनी जीभ पे रखकर या जीभ के नीचे रखकर जब आप उस व्यक्ति के सम्मुख जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। इसमें कोई खर्च नहीं है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। पीछे वही बात याद रखनी है, सात्विक रहना है, अपने भगवान में, अपने गुरु में आपको आस्था रखनी है, मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं, किसी के प्रति नहीं लाने हैं। और आपका धर्म बहुत मजबूत है, अपने धर्म में पूरा विश्वास रखें। आने वाले समय में विज्ञान आपके ही धर्म के सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि विज्ञान को जो कुछ भी मिलता है वो कहीं ना कहीं आपके ही धर्म से, आपके ही वेदों से मिल रहा है। अभी तक जो बातें आपके वेदों में लिखी हैं, आपके शास्त्रों में लिखी हैं, उन्हीं बातों को तो विज्ञान साबित कर रहा है बार बार। लेकिन हम, क्योंकि हम अपने वेदों को या अपने शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं हैं, हम जानकारी प्राप्त करना चाहते ही नहीं हैं या समझते ही नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं जान पाते हैं कि उनकी महिमा क्या है और वो कितने परिष्कृत ग्रंथ हैं। तो उनकी जानकारी जो है उसको आप भी ग्रहण करें और कोशिश करें कि धनतेरस से ही आप ये शुरुआत कर लें। इसके अलावा क्या करना है, पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं सबको आरती में शामिल करना चाहिए और सभी, अपने घर के सभी लोगों को मिठाई ज़रूर खिलानी चाहिए। मिठाई क्या है? मिठाई है खुशियों का एक सिग्नेचर। तो अगर आपके घर में मिठाइयाँ अक्सर आती हैं, सब लोग खाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपके घर में प्रसन्नता बिल्कुल रहेगी। जिसके घर में प्रसन्नता ना हो, मैं उसे राय देता हूँ कि आप अपने घर में, गृह कलेश ज़्यादा चलता हो तो घर में मिठाई लाना प्रारंभ कर दें, घर में महकने वाले फूल लाना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे घर का माहौल शांत हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया साफ सफाई के बारे में, ये ज़रूर कर लेनी है। इसके अतिरिक्त यदि घर में बच्चा है और पढ़ाई में मन न लगता हो तो उसको गणेश रुद्राक्ष पहनाइए। कोई बच्चा जो सफल नहीं हो रहा है तो उसे गणेश रुद्राक्ष पहनाइए, इससे वो सफल होने लग जाएगा। ये प्रयोग हैं, विशेष तौर पर इन्हें ज़रूर करें। साफ सफाई आपको पहले से करनी शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं कि धनतेरस के दिन ही सफाई करेंगे,
सफाई के लिए आप 5-7 दिन पहले से करते रहिए, ताकि उस दिन जा कर के आप बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक अपना त्यौहार मना सकें, ना कि आपने सारा दिन सफाई की, शाम को थक गए। ये नहीं होना चाहिए ना। आप अपने समय से साफ़ सफाई करें, और साफ़ सफाई करते हुए एक नियम बना लें कि हम इसको पूरे वर्ष करेंगे, पूरे साल इस तरह से सफाई करेंगे। कुछ तो नियम बनाना चाहिए। रुद्राक्ष के तौर पे 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहनना लाभकारी है, और इसे सभी धारण कर सकते हैं। तो अगर आपको मिल जाएं तो 5 की गिनती में या 3 की गिनती में रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें। ये आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। उम्मीद करूँगा आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो। अब फिर से कहता हूँ, इस अवसर को गंवाना नहीं है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं और आपको अपने धर्म में भरोसा है, तो निश्चित ही आपको अनुष्ठान करवा करके अपने जीवन में लाभ उठाना चाहिए। भगवान की कृपा हुई तो आपके जीवन की सारी समस्याएं इसी धनतेरस से लेकर अगले 5 दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको देना चाहता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।